ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। वेलकम है आज आप सभी का आपके चैनल स्टूडेंट पॉइंट बीडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिटैट मेडिकल की जून 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का वो पार्ट जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जो कोई भी हेल्प नहीं करता है रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में। क्या होता है? एंड्रोशियम एंड जेनेशियम वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है। तो जो वेरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा। फ्लावर का वो एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। सेपल्स एंड कार्पल्स, कार्पल्स है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेपल्स एंड पेटल, सेपल गणेश अगेन इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर है सेपल्स एंड पेटल। जो पत्ते हैं, जो ग्रीन लीव्स है और जो फ्लावर्स है, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके अंदर की जो ओवरी है वो इंपॉर्टेंट है, हमारे एंथर्स इंपॉर्टेंट है। तो सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, here next question is geocarpic fruits are formed in। तो जो geocarpic fruits होते हैं वो किस में आर फॉर्म, किस में बनते हैं? तो दैट आर फॉर्म्ड इन अ ग्राउंड नट। नाउ geocarpic fruits वो होते हैं जो कि सॉरी, इनकी जो स्टेम ऑफ पेरेंट प्लांट बेंड्स आफ्टर फ्लाइंग। फ्लावरिंग के बाद जो पेरेंट प्लांट की जो स्टेम होती है वो बेंड कर जाती है फ्रूट देने के लिए, तो वो होते हैं जियोकार्पिक। एंड ग्राउंड नट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपीरेशन इज रेगुलेटेड बाय मूवमेंट ऑफ कोर्स ये बात है, ट्रांसपीरेशन अगर द लीव्स, तो ट्रांसपीरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड एडिबल स्टैम अमंग द फॉलोइंग। अब अंडरग्राउंड एडिबल स्टैम की बात हो रही है, तो स्टेम की बात करें तो हमारा पोटैटो हो गया। पोटैटो इज अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम। पोटैटो एंड पोटैटो, और जिंजर हो गया, और पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक और जिमीकंद। पोटैटो टर्मरिक, पोटैटो जिंजर टर्मरिक एंड जिमीकंद, दीज आर द अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर। अब फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हायर में। तो वो किस में करता है? तो वो हमारा करता है जो फ्लोएम है उसके किस में, सीव एलिमेंट्स में, फ्लोएम के सीव एलिमेंट्स में, ठीक है। तो जब हमारे जो फूड मटेरियल, अब हमें पता है कि जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। और जो हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम किसके लिए होता है? फ्लोएम होता है हमारा फूड के लिए, ठीक है। तो जो हमारा क्या होता है, जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो तो रेगुलेट करते हैं, किसको रेगुलेट करते हैं? मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। और जो सी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या? जो फूड करते हैं। तो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे कौन? फ्लोएम के कौन से सीव एलिमेंट्स। और जो वास्ट फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। और जो फ्लोएम पेरेंट काइमा होते हैं वो स्टोर करते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन, ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज that the idea that plants need essential minerals was first proposed by। कि plants को essential nutrients चाहिए होते हैं, वो फर्स्ट सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? तो वो प्रपोज किया था आर्नोर एंड स्टाउट। आर्नोर एंड स्टाउट प्रपोज दैट प्लांट्स नीड essential minerals was first proposed by the एमनोर एंड स्टाउट ने वो प्रपोज किया था कि प्लांट्स को essential nutrients चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेम डेवलप्स फ्रॉम। अब स्टेम किससे डेवलप करती है? तो स्टेम हमारे डेवलप करती है किससे? प्ल्यूमूल से। स्टेम डेवलप फ्रॉम आर प्ल्यूमूल, वेरी इंपॉर्टेंट। इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स विच शोज कैस्पेरियस स्ट्रिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अगेन रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। कैस्पेरियस स्ट्रिप्स इन इट्स सेल इज कॉल्ड एज, जो इनर मोस्ट लेयर होती है सेल्स की, जो शो करती है कैस्पेरियस स्ट्रिप्स को शो करती है सेल में, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं हम एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज अ राइट आंसर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज। कैल्विन साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज अ ग्लूकोज इज एंड प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज गिवन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग फैक्टर बिक्स ब्लैकमैन्स ने, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैन्स एनॉट टाइप ऑफ एनाटमी इज अ फीचर ऑफ। अब क्रैन्स एनाटमी किसके फीचर्स होते हैं? सी फोर प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इज पॉइंट, और रिमेंबर दैट क्रैन्स एनाटमी इज फीचर ऑफ सी फोर प्लांट्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको ये चैनल आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब द चैनल। Now next, here the next question is, in angiosperms the pollen is generally released at। एंजियोस्पर्म्स में जो pollen है वो जनरली रिलीज किस में स्टेज पे होते हैं? तो फिर एंजियोस्पर्म्स वही है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स की सेल स्टेज, ठीक है, डिप्लॉयड होते हैं। जो द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी जिसमें फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो फ्रूट बनता है विदाउट सीड नहीं उसमें होते हैं, दैट इज अ बनाना। विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सीड इज नॉट प्रेजेंट देयर, दैट इज अ बनाना। नाउ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? हमारा कार्बन
sorry, oxygen, O2. Okay, that's the O2 is the right answer. Next question. The male reproductive part of a flower, the stamens are collectively known as. मेल प्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है तो उस जो फ्लावर जो उसमें स्टेमन्स आर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोशियम, तो कौन सा एंड्रोशियम इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमिक रैंकिंग. अब जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की एंड टेक्सोनॉमिक रैंकिंग वो क्या होती है? दैट इज आवर स्पीशीज. स्पीशीज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लिस्ट पोरस सॉइल अमंग द फॉलोइंग. इनमें सबसे कम पोरस सॉइल होती है वो कौन सी होती है? तो दैट इज अवर क्ले सॉइल इज अ लिस्ट पोरस सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइकेंस आर गुड बायो इंडिकेटर्स. लाइकेंस गुड बायो इंडिकेटर्स होते हैं किसके होते हैं? तो होते हैं हमारे एयर पॉल्यूशन के. दैट इज अ गुड बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन. तो नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लू ग्रीन एल्गे बिलोंग्स टू. BGA बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? दैट बिलोंग्स टू द प्रोकैरियोट्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फंजाई. फंजाई के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सी है? तो फर्स्ट सी बात है यूकैरियोटिक है, हीटरोट्रॉपिक भी है. नहीं, फंजाई की सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन. ठीक है, तो हमारी ये क्या है इसमें? ये गलत स्टेटमेंट है. प्लांट्स ग्रो थ्रू द लाइफ बिकॉज ऑफ. प्लांट्स ग्रो करते हैं. देखो प्लांट्स में दो टिश्यूज होते हैं. एक होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक में जिसमें कि हमारा एपिकल आता है, इंटरकैलरी लेटरल आता है, और एक होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू. या तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं तो दोज डिवाइड द लाइफ टाइम. जो उनके पास डिवाइड करते हैं लाइफ टाइम तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेम. राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गैशियस प्लांट हार्मोन. गैशियस प्लांट हार्मोन किसको बोलते हैं? तो वो हम बोलते हैं किसको? इथाइलिन को. तो दैट इज इथाइलिन. हियर द इथाइलिन इज द राइट आंसर. Okay, now wait. Where is the ethylene option? Gibberellin, yes, here is the ethylene option. Ethylene is the right. Next question. Next question is that प्रोटोनिमस स्टेज इज फाउंड इन. अब प्रोटोनिमस स्टेज है वो कहाँ फाउंड की जाती है? तो दैट इज फाउंड इन लिवर वॉट. प्रोटोनिमस स्टेज इज फाउंड इन लिवर वॉट इज द राइट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत बार रिपीट पूछा जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ मेराइन एंजियोस्पर्म अमंग द फॉलोइंग. इसमें से मेराइन एंजियोस्पर्म कौन सा होता है जिसको मेराइन एंजियोस्पर्म की बात हो रही है? तो वो हमारा जोस्टेरा. जोस्टेरा इज अ मेराइन एंजियोस्पर्म. और जो हाइड्रिला और बैलिस्नेरिया होते हैं वो सबमर्ज्ड एक्वेटिक है. ठीक है, ये हमारा हाइड्रिला, ये क्या है? हमारे सबमर्ज्ड. और ये क्या है? सबमर्ज्ड है और एक्वेटिक है. और ये क्या है? एम्फीबायस. एम्फीबायस में से जो दोनों में रह सकते हैं. बायस. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज our next question is question number 85. सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन सेल. सेल में जो मैक्सिमम एनर्जी है वो किसकी वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ द फैट. फैट की वजह से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है. अमंग द फॉलोइंग द ऑर्गन वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर इज. इसमें जो प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है वो कहाँ होती है? दैट अकर्स इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इज राइट. नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोफ्थाल्मिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. तो आइज रिलेटेड जो है नाइट ब्लाइंडनेस किसका ज़ेरोफ्थाल्मिया में इज ड्यू टू द ऑफ विटामिन ए. सॉरी, विटामिन मैंने बोला सही और किया ऐड किया गलत. दिस विटामिन ए इज अ राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ह्यूमंस हैव डैश लोब्स इन लेफ्ट लंग. ह्यूमन में दो होते हैं लेफ्ट लंग. ठीक है, ये हमारे पाइप, ये है हमारी लेफ्ट लंग. दिस इज आवर राइट. ठीक है, तो मान लो ये हमारी लेफ्ट है, ये हमारी राइट है. तो लेफ्ट साइड हमारा और क्या होता है? यहाँ पे हमारा क्या होता है? इधर लेफ्ट साइड हमारा हार्ट भी प्रेजेंट होता है. तो लेफ्ट में हमारे कितने लोब्स होते हैं? देयर इज ओनली वन लोब एंड टू लोब. ठीक है, राइट साइड में और ये हमारा लेफ्ट लंग होता है जो थोड़ा सा छोटा होता है. दैट इज स्मॉलर देन द राइट लंग. राइट लंग कितने लोब्ड होते हैं? इट हैव 3 लोब्ड. क्योंकि राइट साइड तो इट इज 3 लोब्ड. और जो है लेफ्ट लंग होता है हमारा, इट इज अवर 2 लोब्ड. ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज here our next question is the normal diastolic blood pressure is a normal healthy adult man is. नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन का, तो वो कितना होता है? तो
है हमारा डायस्टोल कितना होता है 80। जो हमारा डायस्टोल है डायस्टोल हमारा होता है 80, और जो सिस्टोल होता है हमारा 120। 80 120 डायस्टोल इज 80 mmHg। और नेक्स्ट, डैश प्रोड्यूस यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी। यूरिया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी में, वो कौन प्रोड्यूस करता है? या तो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लीवर इज अ राइट आंसर। जो लीवर प्रोड्यूस था एक्सक्रीटरी, लीवर प्रोड्यूसेस यूरिया, यूरिया जो है लीवर प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द मसल कंट्रैक्टिंग प्रोटीन। मसल कंट्रैक्टिंग प्रोटीन होती है दैट इज अ मायोसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आता है, मायोसिन इज अ मसल कंट्रैक्टिंग प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हार्मोन plays a pivotal role in social bonding, sexual reproduction and childbirth। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अगेन वही बात है कि रिपीटेड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ये तो बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन पेपर आया था। तो जो हार्मोन है जो प्लेस करता है पाइवोटल रोल इन सोशल बॉन्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ में, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीविनोम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन। स्नेक पॉइजन के जो अगेंस्ट एंटीविनोम होता है वो क्या करता है हमारा, वो क्या प्रोड्यूस करता है? पॉइजन कंटेन एंटीजन। क्या होते हैं उसमें? एंटीजन। ओके, सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब कोकीन है वो किसको हम किससे ऑब्टेन करते हैं? तो कोकीन इज ऑब्टेन्ड बाय द पैपेवर सामनी। तो पैपेवर सोम्निफेरम से हम क्या करते हैं, किसको? कोकीन को हम क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। विंटर स्लीप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ, विंटर स्लीप को और क्या बोलते हैं हम? तो विंटर स्लीप इज ऑल्सो नोन एज अ हाइबरनेशन। और समर स्लीप को बोलते हैं हम एस्टिवेशन। समर स्लीप को एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वन ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल, दैट इज अ 10% लॉ। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन, अब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? कौन सी बात है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में तो नहीं हो सकता है, बडिंग भी नहीं हो सकता, सेक्सुअल लेवल का। तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, तो दैट अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डैश इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, तो उसमें से वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन सा होता है? तो हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन जो होता है हमारा, देखो इंटेस्टिनल वेलाई वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी मीची पापिले भी इंपॉर्टेंट है, बैबी फॉर्म अपेंडिक्स। मैंने बताया है कि हमारे जो विजडम टूथ है, मोलर्स होते हैं हमारे जो, और जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो हमारा अपेंडिक्स जो हमारे अपेंडिक्स ग्रो कर जाते हैं हमारे, तो हम उसको अपेंडिसाइटिस प्रॉब्लम हो जाती है, तो दैट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन जो अब हमें काम में नहीं है। पहले के टाइम में, जो अर्ली पीपल के टाइम में, जब घास वगैरह जो लोग खाते थे तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए और च्यू करने के लिए मोलर्स की ज़रूरत होती थी। तो उसको डाइजेशन के लिए लोगों के उस अपेंडिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट थी। बट नाउ वी डोंट ईट द अनकुक्ड फूड, वी ईट द कुक्ड फूड एंड द राइप थिंग्स। तो अब हम कुक्ड फूड खाते हैं और जो राइप थिंग्स हम लेते हैं, तो अब हमें अपेंडिक्स की, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स मतलब कि अपेंडिक्स की अब हमें हमारी बॉडी में कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड व्हेन द अपेंडिक्स इंक्रीजेज इट्स साइज, इट बिकम्स द प्रॉब्लम ऑफ अपेंडिसाइटिस, जिसकी वजह से उसको ऑपरेट करना पड़ता है। अदरवाइज अपेंडिक्स सबकी बॉडी में है, वी ऑल हैव अपेंडिक्स, इट इज ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। बट व्हेन दिस अपेंडिक्स increases its size from the normal to abnormal, then it becomes a problem of appendicitis। ठीक है, तो फिर उसको ऑपरेट करते हैं कि बिकॉज इट स्टार्ट पेनिंग। सो our next question is, next question is, गोबर गैस प्लांट यूजेस डैश बैक्टीरिया। गोबर गैस प्लांट यूज कौन सा बैक्टीरिया? दैट मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यूज करता है कौन? गोबर गैस प्लांट। which of the following is not a वीवी पैरस? कौन सा एनिमल है फॉलोइंग है जो वीवी पैरस नहीं है? ठीक है, जो मतलब कि जो हमारे ह्यूमन जो बेबी को बॉर्न नहीं करता है, जो कि हमारा ओवी पैरस है, वो कौन सा है? ह्यूमंस वीवी पैरस है, कैट भी वीवी पैरस है। ठीक है, तो माइस है वो वीवी पैरस, एकिडना। तो क्या है हमारा इसमें? एकिडना इज अ राइट आंसर। तो एकिडना हमारा क्या है? वो है हमारा ओवी पैरस इज अ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द साइनेप्सिस इज द राइट आंसर। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो साइट है ह्यूमन फीमेल में इज, जो फर्टिलाइजेशन की साइट है ह्यूमन फीमेल में, दैट इज अ ओवी डक्ट इज अ राइट आंसर। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? दैट इज गिवन बाय द डार्विन, दैट इज गिवन बाय द डार्विन। यूवी रेडिएशन फ्रॉम सन इज लाइकली टू कॉज डैश इन ह्यूमन। ठीक है, यूवी रेडिएशन है जो सन से इज लाइकली टू कॉज डैश, ह्यूमन में क्या कॉज करती है वो? तो दैट कॉज स्किन कैंसर इज अ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Okay, so our next question is that वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इट इज सेलिब्रेटेड 5th of June, सॉरी 5th of June इज हेयर, 5th June इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो अमृता बिश्नोई लॉस्ट हर लाइफ वाइल सेविंग फॉरेस्ट हैविंग डैश ट्रीज. तो अमृता बिश्नोई ने अपनी लाइफ खो दी थी कौन से प्लांट्स को बचाने के लिए? उसने प्रोटेस्ट किया था कि इन प्लांट्स को मत काटो. तो वो कौन से थे? वो हमारे कौन से थे? खेजड़ी के थे. क्या थे? वेरी इंपॉर्टेंट, जीके में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है. तो वो खेजड़ी प्लांट्स. होमोलोगस ऑर्गन्स और ऑर्गन्स दैट है. ओके, अब होमोलोगस कौन से ऑर्गन्स होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स हमारे वो होते हैं जिसमें क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शंस बट विद सेम स्ट्रक्चर. जैसे हमारे हैं, हमारी है व्हील के है लेग्स है, फोर लिम्स है, हाइंड लिम्स है, दोनों के वर्क डिफरेंट है. कोई उसको के ऊपर चल रहा है, कोई उसे लिख रहा है, कोई पाँव से चल रहा है, कोई हाथों से लिख रहा है. तो क्या है वो? होमोलोगस है. उनका स्ट्रक्चर क्या है? सेम स्ट्रक्चर है उन दोनों का बट उनके फंक्शन अलग है. जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की जो, और जो बटरफ्लाइज है उनकी जो feathers हैं, जो वो क्या है? वो एनालॉगस है बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट दे डू द सेम फंक्शन. उनका फंक्शन क्या है? फ्लाई करना. बट देखो, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन, दैट इज अ होमोलोगस. होमोलोगस. और अगर हम बात करते हैं जैसे कि बर्ड्स वगैरह की, तो हमारे बर्ड्स के फ्लाइज विंग्स होते हैं, हमारे बर्ड्स की और बटरफ्लाई की होते हैं. तो देखिए क्या होता है, वो हमारी क्या होती है, इसमें क्या होती है हमारी सेम फंक्शन. फंक्शन दोनों का सबका फ्लाई करना ही है और डिफरेंट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हमारा इसका आंसर है होमोलोगस. की बात करें तो डिफरेंट फंक्शन बट द सेम स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंगल सर्कुलेशन, दैट इज ब्लड flows through the heart once, only once during one cycle. एक साइकिल में सिर्फ ब्लड थ्रू करता है, फ्लो करता है हार्ट से सिर्फ एक बार. ठीक है. वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय. तो ये कौन सी किसकी बॉडी में होती है ये चीज़? की सिर्फ एक ही बार सिंगल सर्कुलेशन होती है, डबल सर्कुलेशन नहीं होती. हमारी बॉडी में डबल होती है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारा लंग्स में, लंग्स उसको प्योरीफाई करती है, देन इट गोज टू द हार्ट एंड देन हार्ट पंप्स द ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. और उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाकर डीऑक्सीजनेटेड फिर से लंग्स में जाएगा, लंग्स उसको प्योरीफाई करेगा, हार्ट पंप करेगा. तो हमारे में डबल सर्कुलेशन. बट सिंगल सर्कुलेशन किस में होती है? तो सिंगल सर्कुलेशन के एग्जांपल्स है तो दैट अकर्स इन अ हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस एंड एनाबस इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. सेगमेंटेशन होती है बॉडी में तो वो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व की थी? तो दैट वाज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड इन द एनेलिटर. तो वो एनेलिट में सबसे ज़्यादा क्या की थी? उसको ऑब्जर्व. तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज here our next question is here that the segmentation secondary producers are. ठीक है. सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं हमारे? देखो, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे हर्बी वोस. ठीक है. फर्स्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स. ठीक है. तो ये हमारे क्या, इसको हम हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर. ठीक है. तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर हमारे कौन थे? कौन खाता है घास को? हर्बीवोरस. और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर आल्सो नोन एज कंज्यूमर्स. प्राइमरी सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर आल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेल ऑर्गन हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल. तो उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल. द माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल. पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है दैट इज 6.4 इज अ राइट आंसर. ब्लड का जो पीएच दैट इज 6.4. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स पेयर आर देयर इन ह्यूमन सोमैटिक सेल्स. हमारे सोमैटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में? दैट इज अ 23 पेयर ऑफ क्रोमो. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? तो वो होते हैं हमारे प्रोटीन एंड लिपिड्स. प्रोटीन एंड लिपिड्स इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Here our next question is that out of all living which animal is hermaphrodite. उनमें से कौन सा एनिमल है जो hermaphrodite होता है? वो दैट इज अर्थ फॉर्म. मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी. अर्थ वर्म. नेम द ग्लैंड विच सीक्रेट इमरजेंसी हार्मोन. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. जो हार्मोन होता है जिसका इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है दैट इज नोन एड्रेनल ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which gas decrease the binding ability of oxygen to the
हमने देखा है ब्लड के साथ सबसे ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी होती है? और सब वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा आ जाता है तो हमारा ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी कम हो जाती है। फिर बोलते हैं रात को अगर अंगीठी आप अंदर रखें, कोयले से इतने ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी कि आपकी जो ब्लड के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा और जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। Now next question. Question number 118. During strenuous exercise, we get cramps in legs due to accumulation of बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। इम्पॉर्टेंट अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग कॉज काला आजार? तो काला आजार हमें किसकी वजह से, दैट इज ड्यू टू द ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की वजह से हमें काला आजार होता है। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन? पोस्चर और बैलेंस होता है हमारे बॉडी का, वो कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल सारी बैलम। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो होप कि आपने ये या होपिंग कि आपने ये जो है क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया होगा और आपने देखा होगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहा होगा। तो गाइस अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हम कंटेंट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको एचपी टेट का कंटेंट किसी भी चैनल पर फ्री में नहीं मिलेगा। और हम अब आपके लिए इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ खत्म होने के एकदम बाद आपके लिए बायोलॉजी का कंटेंट भी लेकर आएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए फ्री में ये बायोलॉजी का कंटेंट मिले तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें ताकि आप भी तैयारी करो और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी तैयारी करो और फर्स्ट टाइम में ही अपना टाइम कर लो। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।